नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। हमारी देवभूमि में बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे योग दिवस से जुड़ी खबरों के साथ में। दरअसल दुनिया आज योग कर रही है। दुनिया भर में योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से योग दिवस की धूम देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार अमृत महोत्सव भी मनाई जा रही है, लिहाजा देश के अलग अलग 75 मुख्य जगहों पर केंद्रीय मंत्री योग करते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में भी योग दिवस की धूम देखने को मिल रही है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला प्रशासन और श्री गंगा सभा के द्वारा किया गया। देश के 75 स्थानों में हर की पैड़ी पर योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और जिला प्रशासन गंगा सभा के पदाधिकारियों समेत हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। गंगा सभा के द्वारा सभी का स्वागत किया गया और योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। योगाचार्य की देखरेख में सभी ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश की आजादी के 75 साल होने पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश के 75 आइकॉनिक स्थानों पर आज योगाभ्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार विश्व में आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से प्रख्यात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में योग का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद आज योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 193 देश मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में योग ने दुनिया को ठीक करने का काम किया है। योग करने से व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी रहता है। हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं 75वें वर्ष की आजादी के इस उपलक्ष्य में। आज भारत के 75 स्थानों पर आइकॉन, उसमें हरिद्वार अपने आप में पूरे विश्व में प्रख्यात विख्यात एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर है, जहां पर से हम योग विद्या का भी संचालन करते हैं। आज योग पूरे दुनिया में, जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को रखा था, तो मुझे खुशी है कि दुनिया में कभी भारत के झंडे को विवेकानंद ने फहराने का काम किया था। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते हुए प्राचीन भारत की प्राचीन विद्या योग विद्या को विश्व गुरु के रास्ते पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 193 देशों में 177 देशों ने मनाने का काम किया। वो देश जो मुस्लिम राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं, एक देश को छोड़ करके जो मेरे पड़ोसी हैं, और देश के अंदर जिन लोगों ने भी इसका शुरुआती विरोध करने का काम किया था, आज पूरा विश्व योग दिवस के रूप में हम मना। जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी और उसके बाद योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में मोदी सरकार ने रखा था, तो उसके बाद मोदी सरकार के इस कदम की जमकर सराहना भी की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत की इस पहल का स्वागत किया था और योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी थी। और अब भारत की जो धमक है, जो योग की धमक है, वो पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। योग को अगर कहें कि मोदी सरकार ने नई पहचान दिलाने का काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता योग को मिले, इसके लिए कदम उठाए गए हैं, तो ये कहना अतिशयोक्त बिल्कुल भी नहीं होगी। योग दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और बाबा रामदेव की बात ना हो तो फिर बात कहीं ना कहीं अधूरी रहेगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। पतंजलि वेलनेस सेंटर पर हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तस्वीरें भी आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आपको बाबा रामदेव योग करते हुए नजर आ रहे होंगे। बाबा रामदेव अक्सर
योग के प्रचार प्रसार के लिए कदम उठाते रहते हैं। आपने कई टीवी शोज में या फिर समाचार चैनलों में भी बाबा रामदेव को योग का प्रचार प्रसार करते हुए सुना होगा। हाल ही में जब अग्निपथ योजना को लेकर बाबा रामदेव का बयान सामने आया था तो उन्होंने युवाओं से अपील की थी कि युवा अग्निपथ पर ना चलें, हिंसा के पथ पर ना चलें, बल्कि योग के पथ पर चलें, क्योंकि योग शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाता है। तो कार्यक्रम का आयोजन हरिद्वार में भी किया गया था। बाबा रामदेव ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। पतंजलि वेलनेस सेंटर पर हजारों लोगों को योगाभ्यास कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत उत्सव को मनाते हुए लगभग 75 ऐसे स्थानों को चयनित किया है जहां हर एक जगह हजारों लोग योग करेंगे। और इन तस्वीरों के जरिए योग की ताकत को भी दर्शाया गया है। आपको कुछ बच्चे स्टंट करते हुए भी नजर आए होंगे स्क्रीन पर, किस तरह से वो एक स्टैंड के सहारे योग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बाबा रामदेव भी, जो हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे, उन्हें योग के गुर सिखाते हुए नजर आए। उन्होंने अलग अलग आसन वहां पर मौजूद लोगों से कराए। बड़ी संख्या में छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं हों या फिर बुजुर्ग हों, तमाम लोग योग कार्यक्रम में पहुंचे थे, योगाभ्यास करते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। ये भारत की धमक किस तरह से योग के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है, उसकी खूबसूरती को ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो योग की धूम खूब देखने को मिल रही है। उत्तरकाशी भी इससे अछूता नहीं रहा। गंगोत्री धाम में भी योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके जरिए लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि योग के जरिए हमें कौन कौन से फायदे होते हैं, किस तरह से जो हमारा स्वास्थ्य है वो निरोगी रहता है, हमारा शरीर निरोगी रहता है। जिलाधिकारी ने खुद इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्तरकाशी में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने कीर्ति इंटर कॉलेज में आयोजित योग फॉर ह्यूमैनिटी थीम पर आधारित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। गंगोत्री धाम में भी योग दिवस मनाया गया। गंगोत्री धाम में क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान ने योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं ब्लॉक मुख्यालयों पर भी योग भव्य रूप से मनाया गया। राजकीय इंटर कॉलेज मोरी डूंडा, बड़कोट, चिन्यालीसौड़ और निरंकारी सत्संग भवन पुरोला के अलावा रामलीला मैदान उत्तरकाशी में भी बड़े रूप से योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनपद में योग कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र, शिक्षा विभाग, एनडीआरएफ, पुलिस, एनसीसी कैडेट, पीआरडी समेत जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। कीर्ति इंटर कॉलेज में योगाचार्य कृष्णानंद बिजलवाड़ ने सभी प्रतिभागियों को योगाभ्यास कराया। जिलाधिकारी ने कहा कि योग साधना के द्वारा हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। आरोग्य रहने के लिए योग जरूरी है। जो कुछ आज योग कार्यक्रम में सिखाया गया है उसे जरूर अपने जीवन में अपनाएं। योग दिवस के मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल, सीडीओ गौरव कुमार, एडीएम तीर्थपाल सिंह, सीएमओ डॉक्टर केएस चौहान, एसडीएम चतर सिंह चौहान, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी रत्नमणि भट्ट, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। उपलक्ष्य में जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी में योग दिवस मनाया गया है। इसी प्रकार हमारे प्रत्येक ब्लॉक में भी योग दिवस मनाया गया है और यह एक आरोग्य का संदेश यहाँ से जाता है। जो कुछ भी यहाँ हम सब ने सीखा है उसका हम नित्य वापस उसका प्रयास करें और आसन करते रहें, जिससे हम आरोग्य जीवन जी सकें और देश की तरक्की में पूरा योगदान कर सकें। तो योग दिवस के मौके पर दुनिया भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देश में भी अलग अलग जगहों पर लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में भी लोग बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं, इनमें प्रतिभाग कर रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं और योग को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत की अगर बात की जाए तो जिस तरह से योग का प्रचार प्रसार रहा है, क्योंकि ये आदिकाल से चली आ रही परंपरा है। ऋषि मुनि
योग करते हुए नजर आते थे। उसके अलावा ये कहा जाता है कि अगर इंसान योग करता है तो उसके बाद इसका सीधा असर उसके जीवन और उसकी उम्र पर पड़ता है। वैदिक काल से इस परंपरा का निर्वहन किया जाता रहा है और इसी कड़ी में नरेंद्र नगर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे। तो नरेंद्र नगर में नगर पालिका में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें दूर दूर से लोग यहां पर योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। पालिका के अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार, प्रशिक्षक आकांक्षा रतूड़ी, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर मीनाक्षी किथौरिया, इन सभी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। योगाभ्यास में शहर की महिला, पुरुषों, युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार ने योग को स्वास्थ्य मानसिक शांति के लिए संजीवनी बताया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को नित्य प्रति योगाभ्यास करना चाहिए। योग करने वाला निरोग और स्वस्थ रहता है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में किस तरह से योग दिवस मनाया गया, किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जुटे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपनी भागीदारी दर्ज कराते हुए नजर आए, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। योग से क्या कुछ फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में भी लोगों को विस्तार से बताया गया। आप भी किसी अगर योग कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं तो केवल योग से जुड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनने भर से बात पूरी नहीं हो जाती है। योग को अपनाना बेहद जरूरी है। जिस तरह से भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए दुनिया के तमाम देशों ने योग को अपनाया है, इसलिए इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को योग को अपने जीवन में अपनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप योग को अपनाते हैं तो इससे आपके जीवन की आधी परेशानियां तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा शरीर आदि मुश्किलों को खत्म कर देता है। लिहाजा योग को जरूर अपनाएं और अगर आप भी किसी योग से जुड़े कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं तो सिर्फ कार्यक्रम का हिस्सा मत बनिए, उसे अपने जीवन में अपनाइए, योग कीजिए। वो कहते हैं ना कि अगर आप योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। मैं इस अवसर पर यही संदेश देना चाहूँगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी अपने स्वास्थ्य और मन की को सुरक्षित रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए योग जो आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में, हमारे दिनचर्या के रूप में शामिल हो गया है। आप सब मिलके योग करें, योग के माध्यम से अपने जीवन को खुशहाल और सही बनाएं। यहाँ नरेंद्र नगर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है, जिसमें नगर पालिका की पूरी जनता ने बहुत ही भारी मात्रा में हमें प्रतिभाग किया है। इस बार की जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम है वो योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी योग फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए योग की। और यहाँ पर आज हमने जब देखा, बहुत लोगों में काफ़ी उत्साह रहा, जो आज हमारे यहाँ जनता में इस सभागार में काफ़ी जनता, भारी मात्रा में जनता आई और योगा का उन्होंने सेशन में प्रतिभाग किया और एक अच्छा मैसेज पूरी जनता को, पूरे विश्व में जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक अच्छा मैसेज दे रहा है कि हम लोगों को अपना निरोगी काया के लिए योग को अपनाना चाहिए। सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। ये पहल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 2015 से शुरू हुई है नरेंद्र मोदी जी द्वारा और इस पहल को 6 साल पूरे हो चुके हैं इस साल। और नरेंद्र नगर में ये कार्यक्रम हर साल किया जाता है। इस साल ये कार्यक्रम मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने करवाया और ये बहुत अच्छा हो रखा है मोदी जी ने। इसमें पूरा देश स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, करो योग रहो निरोग। इस साल का योगा का टॉपिक है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये भी बहुत अच्छा थीम रखा है मोदी जी ने। हरिद्वार में भगवान परशुराम पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें यूपी के श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला भी पहुंचे थे। इस दौरान इन बातों पर चर्चा हुई कि कैसे भगवान परशुराम से जुड़ी जानकारी को लोगों के बीच में पहुंचाना है, क्योंकि भगवान परशुराम को लेकर लोगों के मन में कई तरह के भ्रम हैं। उनके इन भ्रमों को किस तरह से दूर करना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। किस तरह से भगवान परशुराम की जीवनी के बारे में लोगों को बताया जाए, उन रास्तों को किस तरह से अपनाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई। तो यूपी के श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला हरिद्वार पहुंचे थे। सुनील भराला हरिद्वार में आयोजित भगवान परशुराम पर रखी गई हरिद्वार में संगोष्ठी में प्रतिभाग करने हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने अग्निपथ पर भी अपना मत रखा। उन्होंने कहा कि
अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने की योजना है। कुछ लोग इस योजना को गलत तरह से युवाओं को समझा रहे हैं और मैं युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि वो पहले इस योजना को समझें। दरअसल अग्निपथ योजना को लेकर के भी देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। युवा सड़कों पर उतरे हैं। इस दौरान आगजनी, हिंसा, पथराव, तमाम तरह की तस्वीरें देश ने देखी हैं, जो तस्वीरें सवाल भी पूछ रही हैं। आरोप बीजेपी ये लगा रही है कि विपक्ष युवाओं को बरगलाने का प्रयास कर रहा है, लिहाजा सरकार के जितने भी मंत्री या फिर दूसरे नुमाइंदे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को किस तरह से सही रास्ते पर लाया जाए। सुनील भराला ने भी युवाओं से अपील की है कि पहले युवा इस योजना को समझ लें, उसके बावजूद अगर विरोध करना है तो विरोध करें, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन का तरीका है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। ये भगवान श्री परशुराम जी पर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न राज्यों के यहाँ कुलपति हैं, यहाँ इतिहासकार प्रोफेसर हैं, शिक्षकविद हैं और देश के नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संत हैं और अपने जो विचारक चिंतक हैं माननीय इंद्रेश जी हैं, आज अभी माननीय अश्वनी चौबे जी आ रहे हैं। तो आज आवश्यकता ये पड़ रही है कि भगवान परशुराम जी पर कोई ऐसा साहित्य, परशुराम पुराण, परशुरामायण या उनके जितने भी किए गए थे उस काल में, आदि काल में, वे पटल पे नहीं है, वे छुपे हुए हैं, भरम है सब पर। 21 बार पृथ्वी पर युद्ध हुआ, वो किस किस राक्षसों को मारा था, इससे युद्ध हुआ था। आज पृथ्वी पर उनकी जन्मभूमि कहाँ है, आज युवाओं को नहीं पता, वरिष्ठों को नहीं पता, संतों में भी भ्रम है। ये उस पर शोध शुरू हुआ है। पीढ़ियों के लिए भी इन प्रश्नों का समाधान हो, इसके लिए मैंने काशी विद्युत परिषद को भी कहा है, अपनी उत्तराखंड संस्कृत विश्व और परमार्थ निकेतन मिलकर एक इसके लिए योजना बनाएंगे। केवल इतने नहीं, बाकी भी जो पुराणों में या मनुस्मृति के लिए लोग कई बार दोष लगाते हैं, ये गलत है, वो गलत है। सच मानिए, हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने जो दिया है वो इतना अद्भुत है, अलौकिक है, लेकिन फिर भी जो प्रक्षिप्त आ गए हैं उसमें, प्रेक्षक आ गए हैं उसमें, उन सबको ठीक करने के लिए ये विद्वत मंडली बैठेगी और इसके ऊपर अपने विचार देगी और फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको शुद्ध सारा, इसलिए आज ये चिंतन इसलिए हो रहा है कि क्या किया जाए, इसके लिए सारी बात। उधम सिंह नगर के काशीपुर में सड़क पर जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां आपको ई रिक्शा नजर आएंगे। दरअसल ई रिक्शा का जाल शहर में फैल चुका है, जिसकी वजह से लोगों को जहां यातायात में तो सुविधा हो रही है, लेकिन जाम बड़ी परेशानी बना हुआ है। इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए अब प्रशासन ने कमर कस ली है। तो उधम सिंह नगर के काशीपुर में कोरोना वायरस की तरह ई रिक्शा का वायरस भी फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। ई रिक्शा के बढ़ते ग्राफ से छोटी छोटी आपराधिक घटनाओं के साथ शहर में जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। बिना सत्यापन के दौड़ रहे रिक्शा प्रशासन के लिए चुनौती बनकर खड़े हो रखे हैं, जिसको लेकर अब प्रशासन की संयुक्त रूप से टीम बनाकर टेक्नोलॉजी के जरिए मुसाफिरों के लिए बेखौफ सफर और ई रिक्शा चालकों पर अपना कानूनी चाबुक चलाने की तैयारी की जा रही है। तो काशीपुर की सड़कों पर ई रिक्शा की बाढ़ सी आई हुई नजर आ रही है। सड़कों पर हजारों की संख्या में ई रिक्शा दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ई रिक्शा चालक पड़ोसी शहरों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों से भी आकर ई रिक्शा चला रहे हैं। सड़कों पर दौड़ते बिना सत्यापन के ई रिक्शे लोगों को काफी समस्याओं में डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। जाम की समस्या हो या फिर जान की समस्या, दोनों ही समस्याएं ई रिक्शाओं की वजह से शहर में तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बिना सत्यापन के दौड़ रहे रिक्शा चालक मुसाफिरों के साथ बदतमीजी, गाली गलौज और मनमर्जी के रूट से यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और ऐसे में वारदात होने का खतरा भी लगातार बना रहता है। खासकर कॉलेज जाने वाली लड़कियों और महिलाओं को सफर करना किसी जोखिम से कम नहीं नजर आ रहा है। उन्हीं की सुरक्षा के लिए और सफर महफूज बनाने के लिए परिवहन विभाग और पुलिस ने समय समय पर बिना सत्यापन के सड़कों पर दौड़ रहे ई रिक्शा के ऊपर कार्रवाई भी की, लेकिन कार्रवाई से खासा फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हरिद्वार की तर्ज पर परिवहन विभाग और पुलिस महकमा संयुक्त रूप से शहर में दौड़ रहे सभी ई रिक्शा पर नकेल कसने की तैयारी में है। खासतौर पर
ये नकेल उन रिक्शा पर कसी जाएगी जो अवैध हैं। सड़क पर दौड़ रहे ई रिक्शा की चेकिंग अभियान के दौरान सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने पर उनको QR कोड दिया जाएगा। सफर कर रहे यात्री QR कोड को स्कैन कर परिजनों तक पूरी जानकारी पहुंचा पाएंगे। ई रिक्शा किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और रिक्शा चालक कौन है, ये तमाम जानकारी QR कोड से ही मिल जाएगी। तो शासन के आदेश के बाद प्रशासन की ये पहल वाकई तारीफ के लायक है। वैलिड डॉक्यूमेंट्स वाले रिक्शा तो सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई देंगे और सफर करने वाले यात्री के परिजनों के पास भी सफर कर रहे यात्री से जुड़ी पूरी जानकारी होगी। साथ ही जिन ई रिक्शा चालकों पर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वो या तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटेंगे। फिलहाल इस अनोखी पहल से तो यात्री अपनी जान और माल से महफूज हो जाएंगे और शहर में भी जाम की समस्या से काफी हद तक निजात मिल पाएगी। लेकिन जो तैयारी शासन और प्रशासन के द्वारा की जा रही है वो अमली जामा कब तक पहन पाएगी, कब तक धरातल पर ये पहल देखने को मिलेगी, इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। अभी कुछ दिन पहले हमने ARTO साहब के माध्यम से उनकी हेल्प से हमने एक सत्यापन अभियान चलाया था, जहां पे ऐसे ई रिक्शा की धरपकड़ कर रहे थे हम, जिनके पास में उनके पूरे वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। समय समय पे अभियान चल रहा है और इनके सत्यापन का अभियान और तेज़ी से हम चला रहे हैं। एक और है हमारे पास में जिसमें हम उनको जैसे हरिद्वार में ऐसा हुआ है, यहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को लागू करने की कि एक हम इनको QR कोड करके करेंगे, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जिसके होंगे उसके गाड़ी पे हम QR कोड लगाएंगे, ताकि उससे क्या होगा कि जो भी आदमी उसमें सफ़र कर रहा है, स्पेशली हमारी माँ बहनें जो उसमें सफ़र कर रही हैं, तो वो QR कोड से जैसे ही उसको स्कैन करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, गाड़ी का नंबर जो चला रहा है उसका, गाड़ी ओनर का नाम, मोबाइल नंबर, ताकि उनको अगर कहीं डिस्ट्रेस होता है तो वो अपने घर वालों को भेज सकते हैं। और पुलिस का इसमें ये हो जाएगा कि जो सत्यापित वाहन है वही चलेंगे और बाकी हमारा जो फ्लाईओवर बन जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द यातायात की जो परेशानियाँ वो भी दूर। बाजपुर में पिछले महीने एक बैंक मैनेजर पर फायरिंग का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले को सुलझाने में जुट गई थी। अब जाकर पुलिस को इस पूरे मामले में कामयाबी मिली है। तो बाजपुर कोतवाली पुलिस ने बीते महीने ग्राम बरहैने स्थित नैनीताल बैंक के मैनेजर विवेक यादव पर ग्राम नमूना के पास हुई फायरिंग की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना का खुलासा करते हुए उधम सिंह नगर के SSP मंजुनाथ TC ने बताया कि बैंक मैनेजर विवेक यादव और बैंक के भवन स्वामी नीलम आनंद के बीच किराए को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें नीलम आनंद ने अपने नौकर चरणजीत से बैंक मैनेजर को गोली मारकर घायल करने की बात कही थी, जिसके चलते चरणजीत ने अपने साथी गुरपाल के साथ गांव नमूना में बैंक मैनेजर विवेक यादव को गोली मारकर घायल कर दिया था। उन्होंने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगातार काम कर रही थी। वहीं पुलिस को बीते दिन मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों हमलावर फिर घायल बैंक मैनेजर को गोली मारने के लिए जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ग्राम भैंसिया में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को पकड़े गए आरोपियों के पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया है। तो बैंक मैनेजर पर फायरिंग हुई थी, जिसका अब पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 मई को शाम को 6 बजे बाजपुर क्षेत्रांतर्गत नैनीताल बैंक का मैनेजर है श्री विवेक यादव। तो उनको जब वो अपना बैंक का वो काम करके वापस जा रहे थे, उस समय जो है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पीछे से कार के पीछे से गोलीबारी कर दी गई, जिसमें इनको गोली भी लगा था और काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना का बहुत सीरियसनेस से लेते हुए हमने 307 की मुकदमा अज्ञात के खिलाफ पंजीकृत कर दिया था। ये इकलौता एक संगीन अपराध था पूरे जनपद में जो अनावरण अभी तक नहीं हुआ था, परंतु सीरियसनेस बहुत ज़्यादा था। हमारी हमेशा बाजपुर की सर्कल के एंटायर टीम एंड काशीपुर सेक्टर का टीम जो है इस पर लगा था, विशेष रूप से बाजपुर कोतवाली की टीम लगा हुआ था। तो इसी का अलग अलग दिशा में काम कर रहे थे हम, मैनुअल, टेक्निकल और हर जगह से। इसी का एक आज ये नतीजा है कि आज ये घटना का सफलतापूर्वक अनावरण हो चुका। उत्तराखंड में मौसम का बदला बदला मिजाज देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर जमकर बरसात हुई है, जिसके बाद लोगों को चिलचिलाती धूप से राहत मिल गई है। खासतौर पर जो लोग चारधाम यात्रा पर यहाँ पहुंचे हैं,
उन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि चिलचिलाती धूप में यात्रा करना कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। तस्वीरें आप देहरादून की देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ जमकर बरसात हुई है। बरसात के बाद किस तरह से मौसम खुशनुमा हो गया है, वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तो उत्तराखंड में मौसम सुहाना हो गया है। कुछ जिलों में बारिश हुई तो कहीं बादल छाए हुए हैं। मौसम का मिजाज बदलने से प्रदेश के लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है। बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और मानसून की दस्तक के पहले मौसम का मिजाज बदला। अगले 24 घंटे में देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। बारिश के साथ कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ ही बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने के भी आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। तो पहाड़ों पर मौसम का बदला मिजाज लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन अब बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली है। खासतौर पर अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर मौसम खुशनुमा ही रहता है। सुबह और शाम के वक्त ठंड रहती है, लेकिन दिन के वक्त चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैदानी इलाकों में गर्मी परेशानी का सबब लगातार बनी रहती है। ऊपर से बिजली कटौती की खबरें भी लगातार सामने आ रही थी, जो लोगों को और परेशान कर रही थी। और जो चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु आए हुए हैं, धूप में सफर करना उनके लिए किसी परेशानी से कम नहीं था। लेकिन अब जब पर्यटन सीजन चल रहा है, दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उत्तराखंड की वादियों में पर्यटक नजर आ रहे हैं, घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब मौसम सुहावना होने के बाद पर्यटक भी बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं और पर्यटन के नक्शे पर जिस तरह से उत्तराखंड ने अपनी पहचान बनाई है, उसमें मौसम भी अब साथ देता हुआ नजर आ रहा है। हरिद्वार की जिला जेल के एक कैदी की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल कैदी ने पेट दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उसे ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया था, जहां कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो हरिद्वार जिला जेल का ये पूरा मामला है। एक कैदी जो रोशनाबाद में सजा काट रहा था, पेट दर्द की शिकायत के बाद उसे ऋषिकेश एम्स में भी जेल प्रशासन ने भर्ती किया था। मौत के बाद सजायाफ्ता कैदी के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। जिला जेल रोशनाबाद में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की ऋषिकेश एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। शव एम्स की मोर्चरी में ही रखवा दिया गया है। कैदी मूल रूप से बहादुराबाद थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद का रहने वाला था। बाजपुर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी की 6 बाइक बरामद की गई हैं। ये आरोपी बाइक के पार्ट्स को बेचने का काम करते थे। पहले ये बाइक चुराते थे, उसके बाद उनके पार्ट्स को अलग अलग लोगों को अलग अलग जगहों पर बेच देते थे। तो बाजपुर कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोरी की 6 बाइक और अन्य सामान के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में भेज दिया है। बता दें कि बाजपुर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दोराहा के पास चोरी की 2 बाइकों के साथ 4 युवक जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोराहा के पास ग्राम महेशपुरा के पास चेकिंग के दौरान 4 युवकों को चोरी की 2 बाइकों के साथ पकड़ लिया। पुलिस को पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर थाना ITI के ग्राम देवीपुरा से 4 अन्य चोरी की बाइक, 1 इंजन, 4 साइलेंसर और 1 बाइक की टंकी बरामद हुई। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए युवकों ने अपना नाम अंकित गोला, रोहतास, पवन और प्रियांशु बताया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। इस दौरान ASP चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि चारों आरोपी बाइक चोरी कर उसे टुकड़ों में करके बेच देते थे। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया है।
बाजपुर क्षेत्र में बहुत समय से बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थी, तो इसमें हमारी टीमें लगातार उन चोरों को पकड़ने के लिए तत्पर थी। इसमें ही चेकिंग के दौरान दोराहा क्षेत्र में आज सुबह 8:30 बजे के करीब 4 लोगों को माल जो बाइकों के साथ बरामद किया गया, जो कि चोरी की बाइकें थी, जिसमें से 3 बाइकें हैं, जो एक तो बाजपुर की हैं, एक मुरादाबाद क्षेत्र की है यूपी की, और बाकी का अभी पता होना बाकी है। इसमें कुछ गाड़ियों के साइलेंसर्स और नंबर चेचिस नंबर टाइप के भी कुछ बरामद हुए हैं, क्योंकि इन 4 अभियुक्तों में से जो रोहितास है, ये इसकी दुकान है देवीपुरा खड़गपुर क्षेत्र का रहने वाला है और ITI क्षेत्र में इसकी दुकान है, और ये बाइक चोरी करते हैं और उसके बाद उसको काट देते हैं, उसके पार्ट्स को अलग अलग करके बेच देते हैं। तो इसकी दुकान से बाकी सामान भी बरामद हुआ है चोरी का, जो कि अलग अलग बाइकों के थे। उत्तरकाशी से एक मकान में आग लगने का मामला सामने आया है। इस घटना में हजारों का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों और फायर कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरह से आग विकराल रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। तो बीती रात एक आवासीय मकान में आग लगने से मकान समेत हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। जिला आपदा प्रबंधन केंद्र से प्राप्त जानकारी के मुताबिक करीब 8:50 पर भरत सिंह ग्राम चुंगी बड़ेथी की लकड़ी के मकान पर अचानक सिलेंडर में आग लग गई, जिससे मकान समेत घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग को फायर सर्विस, QRT टीम और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पूर्ण रूप से काबू किया गया। आग से बिस्तर, कपड़े, नकदी रुपए आदि सारा सामान मकान समेत जलकर खाक हो गया। आग लगने से कोई जन या फिर पशु की हानि की खबर सामने नहीं आई है। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।